फाजिल्का पहुंचे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब की आन बान और शान बरकरार रखने के लिए पंजाबियों को दिया एकजुट होने का न्योता। फाजिल्का में सरहदी गांवों के पंचों सरपंचों के साथ किया संवाद। फाजिल्का प्रशासन द्वारा सरहदी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कहा 106 गांवों में बनी नागरिक सुरक्षा कमेटियां। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। फाजिल्का पहुंचे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब की आन बान और शान बरकरार रखने के लिए समूह पंजाबियों को एकजुट होने का न्योता दिया है। वो आज यहां जिले के सरहदी गांवों के पंचों सरपंचों और अन्य गणमान्यों के साथ संवाद कर रहे थे। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पंजाब का गौरवशाली इतिहास रहा है और आजादी के बाद देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर करने में पंजाब की अहम भूमिका रही है। यहाँ की विरासत बहुत अमीर है और इसकी मिट्टी का कण कण बलिदान की कहानी कहता है, परंतु हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा नशे के द्वारा हमारी जवानी पर हमला करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने दुश्मन देश की इन चालों खिलाफ लोगों को जागरूक होने की अपील करते कहा कि जब हम समाज के बुरे अंसरों खिलाफ पुलिस को सूचना देंगे तो ही यह ताना बाना तोड़ सकते हैं। राज्यपाल ने फाजिल्का सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा नशे की रोकथाम के लिए किए प्रयासों की जोरदार प्रशंसा करते कहा कि जिले में 106 गांवों में नागरिक सुरक्षा कमेटियां बनी हैं, जिनके द्वारा सरहदी इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ अब आम लोग भी बुरे अंसरों प्रति चौकसी रख रहे हैं। उन्होंने सरपंचों को और चौकस रहने की अपील करते कहा कि नशे की तस्करी, ड्रोन गतिविधि की सूचना देने वाले की पहचान गुप्ता रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि फाजिल्का जिले में पिछले समय में पुलिस ने बड़ी बरामदगियां की हैं, इसके साथ भागे का कमर तोड़ने में सहायता होगी। राज्यपाल ने विदेशी धरती पर बैठ पंजाब की भाईचारक सांझ और देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की रची जा रही साजिशें प्रति भी लोगों को सुचेत किया और कहा कि पंजाब के देशभक्त लोग ऐसे लोगों के अब बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के लिए हमेशा ही राष्ट्रहित सर्वोच्च रहा है। बाद में गांवों के सरपंचों द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि तारबंदी जीरो लाइन के नजदीक लेकर जाने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है, जबकि किसानों की मांग अनुसार बीएसएफ को भी हिदायत की गई है कि तारबंदी के पार खेती करने जाने वाले किसानों की मुश्किलों का तरजीही आधार पर हल किया जाए। राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित ने इस मौके किसानों को वैकल्पिक फसलें खासकर मोटे अनाजों की खेती करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि कम पानी वाली फसलों की काश्त किए जाए, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली अपनाने और नई खेती तकनीकों के साथ खेती करके किसान अपनी आमदन में विस्तार कर सकते हैं। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते राज्यपाल ने बताया कि उनके द्वारा केंद्र सरकार को लिखा गया है कि अग्निपथ योजना में पंजाब के नौजवानों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि सरहदी इलाके के आर्थिक विकास के लिए भी उनके द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी गई है। उन्होंने सात की चौकी पर ऊंचा तिरंगा लगाने की बात भी इस मौके कही। इससे पहले मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को यहां पहुंचने पर स्वागत करते बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा फैसला किया गया है कि पुलिस विभाग में हर साल 2200 पोस्टों की भर्ती लाजिमी तौर पर की जाया करेगी। इसके साथ नौजवान लगातार अपने बौद्धिक और शारीरिक तंदुरुस्ती प्रति जागरूक रहेंगे। इसके अलावा बाकी विभागों में भी सरकार द्वारा लगातार भर्ती की जाएगी, जिससे हमारी जवानी को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सके। इस मौके डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनु दुगल ने समागम में पहुंचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सहित सबका धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन लोगों की बेहतरी के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करता रहेगा। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरहदी इलाके में नशा रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों संबंधी एक प्रदर्शनी भी देखी। इस मौके उनके साथ पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और राखी गुप्ता भंडारी प्रिंसिपल सचिव टू गवर्नर भी उनके साथ फाजिल्का पहुंचे। इस मौके अबोहर के विधायक संदीप जाखड़, डीआईजी रणजीत सिंह, एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू, एडीसी संदीप कुमार और मनदीप कौर भी उपस्थित थे। फाजिल्का से आरबी लाइव मीडिया के लिए रूपेश बांसल की रिपोर्ट। देखिए, उसका इफेक्ट तो मेरी बात का असर अधिकारियों ने अपने मन में लिया है। ये इस बात से कि अग्रेसिव हुए हैं, सीजर बढ़े हैं काफ़ी। सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम तो फाजिल्का में सबसे ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का सीजर हुआ है। तो उसके लिए तो, परंतु इतना ज़रूर है कि दिस इज़ नॉट ऑल। अभी भी कितना पकड़ जाने के बाद में भी ड्रग्स काफ़ी है। कल हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। बॉर्डर से थोड़ा कम हुआ है, परंतु इधर उधर चारों तरफ से कहीं से आ रहा है। मैं तो घूमता हूँ ना, स्कूलें, प्रिंसिपल्स वगैरह चिंता में है। स्कूलों में तो ऐसी परिस्थिति हो गई
कि ड्रग्स में बच्चे हैं वो अपने घर में से चोरी करने लग गए, एडिक्ट हो गए, घर का सामान चोरी कर लेते हैं माँ का, वही बच्चे। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, ये मेरी चिंता, सबसे ज़्यादा चिंता है, बाकी कुछ भी। सर, खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर आपने कड़े तेवर दिखाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट वाकई चिंता का विषय है अभी? है आपने खालिस्तान मूवमेंट का नहीं है, वो उठने की कोशिश, कुछ तत्व होते हैं ना इन द गाइस, वो मतलब उसमें शामिल हो रहे हैं, तो यानी कि गलत काम करने वाले। चिंता का विषय है ये, हैं चिंता का विषय मानते हैं इसको आप? खालिस्तान का जो मूवमेंट थोड़ा बहुत आ रहा है उसको क्रश कर देना चाहिए, एक्शन फास्ट लेके, उसको पनपने नहीं देना चाहिए, कहने का मतलब। सर, पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कहते हैं कि नशा जो आ रहा है उसके लिए केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, बॉर्डर से आ रहा है उसको रोके। बॉर्डर काफ़ी रुक रही है, बीएसएफ पूरी ताकत से लगी है, आर्मी भी पूरी ताकत से है। कल मीटिंग हुई थी, मिलिट्री के ब्रिगेडियर थे वहाँ पर मीटिंग में भी, बीएसएफ के भी हाईएस्ट ऑफिसर थे, सारे के सारे लगे हुए हैं, परंतु ये कोऑर्डिनेशन है, ये बॉर्डर से आता है, ड्रोन आता है, ड्रोन ड्रॉप करता है, तो यहाँ मिले हुए लोग होंगे ना। पर केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ लाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ड्रोन को कर रही है ना, उड़ा रही है ना, कितने खत्म हो रहे हैं ड्रोन, एंटी ड्रोन काफ़ी कर रहे हैं, एंटी ड्रोन, परंतु एंटी ड्रोन का मूवमेंट काफ़ी एंटी ड्रोन का भी चल रहा है। मेरी भी बातचीत है, आई एम इन टच विद DRDO आल्सो, फाइनल रिसर्च पे है, कुछ ना कुछ उसमें प्रयत्न होगा, परंतु जब तक फाइनल लेटेस्ट ड्रोन जो एकदम से एंटी ड्रोन का नहीं आता, तब तक हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि कुछ भी हो जाए तब तक आएगा, वेट तो नहीं कर सकते, तो इमीडिएट एक्शन इज नीडेड। अलर्ट रहना है सबको, और सबसे ज़्यादा तो यदि यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे, लोकल लोग यदि नहीं मिलेंगे, मैंने यही चीज़ कही ना सरपंचों से साथ में इंटरेक्शन में, मैंने यही बात कही उनसे, सरपंचों से, कि भाई आइडेंटिफाई करो, गांव वालों को मालूम रहता है कि कौन मिला हुआ होगा, पुलिस को खबर करें, उनको अरेस्ट करके जेल में डालें। सर, आप तो लोकल लोगों को यदि जागृत करना, अवेयरनेस मूवमेंट ये है, मैं एग्जॉर्ट कर रहा हूँ उसके लिए। सर, पीछे 26 किलो पंजाब पुलिस ने हेरोइन पकड़ा था सर, जो पाकिस्तान से आया था। एक ड्रोन 10 से 12 राउंड लगाता है, अप डाउन करता है पाकिस्तान से इंडिया में। तब बीएसएफ क्या कर रही थी? वो जो ड्रोन था वो भी नहीं गिराया गया, तो हेरोइन इधर आ गया, बीएसएफ को पता नहीं चला। बीएसएफ को पता ड्रोन क्या होता है, इतनी ऊंचाई से, कहीं ज़्यादा ऊंचाई से जाते हो तो बहुत छोटा सा है, जितना नज़र पड़ता है आता है, उतना कोशिश कर रहे हैं, कितने पकड़े भी गए हैं ना। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं जाते होंगे, पर उस दिशा में प्रयत्न पूरे हैं। पर कहने का मतलब ड्रोन आता है, ड्रोन गिराता है, तो काम पर बताने के लिए लोगों को मालूम है, उन्होंने बताना चाहिए। इसीलिए नागरिक सुरक्षा समितियां, अकेला आदमी को शायद हिम्मत ना हो, तो सुरक्षा समिति में प्रोमिनेंट लोग रहेंगे हर इस सेक्टर के, सोसाइटी के, इसलिए करीब करीब फाजिल्का में 100 के ऊपर बना दिए आपने। उनको एक्टिवेट करना है, ये जागृति काम, तो इसमें पूरा रिजल्ट आएगा। सर, आपकी शिकायत पर एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ जो है उसकी जांच शुरू हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? किसके? एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ जांच शुरू हुई है चंडीगढ़ के एसएसपी, पूर्व एसएसपी। हाँ, तो मुझे था ना, मुझे मालूम था लिप्त है, होने दो, जांच में सामने आ जाएगा सब। सर, एक इसीलिए अभी एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिमांड की है कि जो बॉर्डर एरिया पे को जो माउंटेनियस हिली स्टेट्स हैं उसकी पैटर्न पे कंसेशन दिया जाए। वो लिखा हुआ गवर्नर साहब की तरफ से उसका कोई प्रपोजल अभी जवाब नहीं आया, पर गवर्नर साहब की तरफ से चला गया है, उनके साथ संपर्क में है उसके लिए। सर, आप मानते हो कि गली गली बिक रहा है नशा पंजाब के? हैं? सर, आप मानते हो कि गली गली बिक रहा है नशा? इजीली अवेलेबल है ना लोगों को, तभी तो स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा है ना। गांव में एक गांव वाले ने बोला
फिर इसका कब तक इजीली अवेलेबल है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन लोग- निकाला जी, फिर इसका कोई सोल्यूशन निकाला अभी गली गली में जैसे नशा बिक रहा है। आपका कल भी गुरदासपुर में आपने मतलब कि कहा है कि किराना स्टोर की तरह जैसे राशन नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, दैट वाज ए एग्जाम्पल। जैसे कि जनरल स्टोर हम किराना जनरल स्टोर से टूथपेस्ट लाते हैं ना आसानी से, वैसी आसानी से ड्रग्स भी लोगों को जिनको चाहिए उनको मिल रहा है। दैट वाज। फिर तो बहुत लंबा काम हो गया सर, कब तक ओवरकम कर पाएंगे इसको सारी, हैं? कब तक इसको मसले का हल हो पाएगा? जो बड़े सालों से चल रहा है, जनता, सर उल्टा। मतलब ये नई पीढ़ी का, मैं घूम क्यों रहा हूँ राजभवन छोड़ के, शौक तो नहीं है। उस बात के लिए भी सरकार को सारे सरपंचों से बातचीत करना है, एकजुट करना, आप लोगों से। आपका आना जाना भी सरकार को बड़ी असुविधा है सर। आपकी विजिट को इंटरफेयर कर रहे हैं सर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में सर। नहीं, साथ में है। नहीं, वो तो है ही सर। आज सीएम पंजाब के चीफ सीएम नहीं तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सीएम नहीं है आपके साथ और इधर के एमएलए भी नहीं आए, आज क्या कारण हो सकता है? हैं? आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के सीएम है वो आपके साथ आज नहीं यहाँ पे दिख रहे, और यहाँ के जो एमएलए फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के आम आदमी पार्टी के वो भी नहीं आए, आज क्या कारण क्या हो सकता है? बिजी रहते होंगे ना, परंतु है साथ में, उनको मेरे से ज़्यादा चिंता ही होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ है, इसमें आप में, मेरे में, किसी में, इसमें दो मत हो ही नहीं सकता। ड्रग्स है ये नेक्स्ट नेशन को, अपने बच्चों को, बच्चे तो सबको प्यारे हैं ना, किसी के भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बिगड़ जाए उसको क्या बीतती है, उसके ऊपर, उस घर पे क्या बीतेगा। सर इसी से रिलेटेड सवाल है कि जितनी भी समस्याएं चाहे वो नशे की है जैसी भी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है राज्यपाल और सरकार के बीच। आप तालमेल है केंद्र और पंजाब सरकार के बीच में, आप एक पुल है, तो आप उस जो तालमेल है उसको कितने नंबर देते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं आप? जो पंजाब सरकार और केंद्र के बीच में आपने जो तालमेल बनाना है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? मेरा कहीं कोई कन्फंट्रेशन है ही नहीं गवर्नमेंट से, एब्सोल्युटली नथिंग। जो भी है काम करना है, तरीके से करना है, या मैं सीधा ओपनली बोलता हूँ इनको, दे एग्री विथ मी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ हैं? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਲਗਾਉਣਾ हाँ, ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं नहीं, अब आई थिंक यूनिवर्सिटीज पे एग्री है। जो मेरा खाली इतना ही था, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होना चाहिए। एग्री, गवर्नमेंट ने एग्री किया है, नो प्रॉब्लम, उनको किया है। मतलब जो नॉमिनी हैं सिलेक्शन कमेटी में, यूजीसी के नॉमिनी, इनके नॉमिनी, उनके एक्ट के हिसाब से नॉमिनी बने और सिलेक्शन हो, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंसी रहे, बियॉन्ड दैट नथिंग, ऑन द मेरिट सेलेक्ट हो। चंडीगढ़ के नए एसएसपी के लिए सर आपके पास पैनल पहुंचा है? चंडीगढ़ के नए एसएसपी के लिए आपके पास नाम पहुंची है, पैनल पहुंचा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फाजिलका की प्रॉब्लम छोड़ के सर आपकी विजिट को लेकर सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हो वो सेंटर तक नहीं रख रहे, आप पंजाब को ब्लेम कर रहे हो। क्या? जो मुद्दे आपकी विजिट को लेकर सियासत हो रही है, जो मुद्दे सेंटर की तरफ उठाने चाहिए थे, उसके लिए आप पंजाब सरकार को ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम कहाँ किया? आई हैव नॉट ब्लेम, मैं लोगों को जागृत करने निकला हूँ। ये सीरियस मैटर है, मैं आपको भी बताता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन कौन सी, कैसी नेक्स्ट जनरेशन के हवाले आप पंजाब करोगे? यदि अभी समय रहते सावधानी नहीं बरतेंगे, हैं, समय पे यदि काम नहीं किया